प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आओ प्रभात काल में सुबह समय निकाल करके सूर्योदय करो जीवन में। क्या करो? जीवन में सूर्योदय करो। समझ रहे ना सूर्योदय का मतलब? हाँ, सूर्योदय करेंगे, समय से उठेंगे तो सब काम होगा। बोले हमारा काम, हमारा तो समय नहीं हुआ अभी। शाबाश, क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसा कहते हो तब लगता है मन में क्या कह रहे हैं अजीब। सुबह उठो, प्रातः काल उठ करके बढ़िया धोती पहन करके जिन्हें भगवान को ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे करो, देखो आपका जीवन चमकेगा। ये जीवन, ये मत सोचना है ये वाला पुण्य कहाँ काम में आएगा, ये वाली वरनाएं कहाँ काम में आएगी। धोखे से नरक भी चले गए तो वहाँ भी काम में आएगी। जाना मत, जाना ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी काम में आती हैं। ये संस्कार आत्मा में कहाँ तुम्हें उपलब्ध करा दें, ये पुण्य तुम्हारे लिए कहाँ निमित्त बन जाए। कई बार आप लोग देखते हो किसी ने ऐसा हाथ लगाया हुआ सोना हो गया, किसके कारण हुआ? बोलो, किसके कारण हुआ? ऐसा ही पुण्य आप सोच नहीं सकते हैं। रात में सो रहा था, उसको समाचार मिलता है भैया तुम माला माल हो गए। कहां से हो गए? ऐसे ही पुण्य से सत्ता में कौन सा पुण्य कहाँ पड़ा है? वो नहीं कर रहे तो सत्ता में पाप कहाँ पड़ा है? भैया हम तो अच्छा कर रहे थे, मालूम चला मैं कंगाल हो गया। कैसे हो गया? अब रो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सत्ता में पाप पड़ा था। कहाँ पड़ा था? सत्ता में पाप पड़ा था, और वो सत्ता का पाप उदय में आ गया। क्या गया? उदय में आ गया। अब उदय में आएगा तो सिद्धांत बतला रहा हूँ। तो आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ पर 15वीं काव्य की व्याख्या चल रही थी। तो अपने जीवन में हमें विकार नहीं करना है। यहाँ के रहते हैं चित्रम किमत यदि देशांगना भी, कितनी भी देवांगनाएं हो, अप्सराएं हो, कितनी लीलाएं करो, लेकिन वहाँ मन में लेश मात्र भी विकार आने वाला नहीं है। कोई मन में विकार नहीं, वो तो अविकारी में बैठे। कहाँ बैठे? जो अपने आप में बैठा हो उसकी दृष्टि ही बाहर नहीं है। विकार किनको? जो दृष्टि बाहर है। जो आत्मदृष्टा हो जाए, आत्मदृष्टा हो जाए, वो भ्रष्टा नहीं होता। आत्मदृष्टा बनो। तो आचार्य मानतुंग स्वामी के कल्पांत काल की वायु पिलाए भी, ध्यान देना। क्या होगा? क्या सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? नहीं। सुमेरु पर्वत की चोटी कभी चलायमान नहीं होती। सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं हो सकता है। कितनी भी वायु चले, प्रलय काल का तूफान चले, वैसे ही विकारों का प्रलय काल का तूफान कितना भी चले, आपके मन को नहीं डिगा सकता कोई। मना कपि मना ना विकारम। थोड़ा भी विकार भावों को नानीतम नहीं प्राप्त हुआ। आपका मन, किसका? आपका मन। यहाँ पर कह रहे थे आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की भक्ति करते हुए। हम अगला काव्य पढ़ते हैं। निर्धूमि वर्तिरपुवर्जित तैले पूरा, विष्णु जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां, दीपो परस्तोमसि नाथि जगत् प्रकाशः,
निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तुमसि नाथि जगत्प्रकाशः धन्य है आचार्यमान तुंग स्वामी। भक्ति करते करते कह रहे हैं आप अपूर्व दीपक हैं, आप अपूर्व ज्योति हैं, अपूर्व प्रकाशक है। निर्धूम वर्ति ही अपवर्जित है। हे नाथ त्वम अशी नाथ दीपः अपरहा। नाथ ही नाथ तुम माने आप। कौन? आप कैसे हैं? निर्धूम बरती हैं आप, धुआं और बाती से रहित है। मानतुंग स्वामी 16वें नंबर काव्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है और मानतुंग स्वामी इसमें उस दीपक की चर्चा करने जा रहे हैं जिस दीपक की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। दीप तो हम जलाते हैं, हर बार जलाते हैं, यूँ कहें प्रतिदिन भी जलाते हैं, लेकिन जो दीप जलना चाहिए उस दीप की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलता चलाना दीपो परस्तुमसि नाथ जगत प्रकाशा। हे नाथ त्वम आप निर्धूम बरती हैं। पहले सब तो उन्होंने ये दिया है, धुआं और बाती से रहित है। अपवर्जित तैल पूरा। दूसरी बात क्या कही है? आप तैल के पूर से रहित हो, मतलब उसमें तेल घी कुछ भी नहीं है। फिर भी इदम इस कृष्ण माने संपूर्ण समस्त जगत्रयम, त्रय जगत, तीनों जगत को प्रकटीकरोषि। क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तीनों जगत को प्रकाशित करते हो आप। पहले बोल दिया ना, तो माने आप। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं हे भगवान आप तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। चलिता चलानाम तथा चलित अचलानाम, अचल पर्वतों को चलायमान करने वाले, जो कभी चलित नहीं होते उन पर्वतों को भी चलायमान करने वाली मरुताम, वायु से भी, जातु माने कदाचित भी, गम्या बुझने योग्य ना नहीं हो। क्या समझा रहे हैं? आप ऐसे प्रकाशमान दीपक हो, आप ऐसे ज्योतिर्पुंज हो कि जिसमें पहली बात न धुआं उठता है, न वर्ती बाती है, न तेल है, न घी है, फिर भी आप लोक को प्रकाशित करते हो। आप प्रकाशमान हो, प्रकाश पुंज हो। क्या हो? प्रकाश पुंज हो। और जिस प्रकाश पुंज के लिए, जिस दीपक के लिए कल्पांत काल की वायु भी बुझा नहीं सकती है, इतने अकंप हो। क्या हो?
निष्कंप हो। ऐसा दीपक, अभी हम दीपक जलाते हैं, भैया हवा बंद करो, वहाँ से हवा आ रही है, और हवा आ रही हो तो दीपक जलता ही नहीं है, और दीपक जल रहा और हवा आ जाए तो बुझ जाता है, और दीपक कहीं रख दो तो काला काला हो जाता है, होता है ना। वो बाती भी काली हो जाती है, और बिना बाती के जलता नहीं है, और बाती हो, माचिस हो, और घी ना हो, तेल ना हो तो भी नहीं जलता है, और तेल हो बाती ना हो। ऐसे दीपक को हमने अभी तक जाना है। लेकिन भगवान आप जगत प्रकाशा, आप जगत प्रकाशक अपराहा, कैसे हैं आप? अपूर्व, अपरा माने अपूर्व दीपहा असी हो, आप अपूर्व दीपक हो, जिस दीपक की चर्चा, इसलिए मैं उस दीपक की चर्चा कर रहा हूं। ऐसे दीप, आप ऐसे दीप हैं, ऐसे दीप नहीं है दिया तले अंधेरा। अभी तो हम दीप जलाते हैं, उसके नीचे अंधेरा होता है। ऐसा प्रकाश भी नहीं है आप कि सबको प्रकाशित करो स्वयं प्रकाश जी, ऐसे नहीं। अंदर में भी प्रकाशित हैं आप, पूरी आत्मा आपकी आलोक से भरी है। किससे भरी है? आपकी आत्मा पूरी, उत्तम भैया किससे भरी है? आलोक से भरी है, प्रकाश से भरी है। ऐसे प्रकाशिक सदैव प्रकाशमान रहने वाले प्रभापुंज, जिसके प्रकाश से तीनों लोग देखते हैं, जिसका प्रकाश किसी को गर्म नहीं करता है, क्योंकि आपका प्रकाश अग्निमय नहीं है, तो आपका प्रकाश आतपमय भी नहीं है, आपका प्रकाश उद्योत वाला भी नहीं है, फिर भी जगत को उद्योत करते हो। शीतल प्रकाश, जहां संसार के तपन से तप्तायमान प्राणियों के लिए ताप संताप पाप, ताप संताप तीनों का समापन हो जाता है, ऐसे प्रकाश पुंज आप है। जिस प्रकाश में पाप रूपी अंधकार टिकता ही नहीं है, कसायों की गर्मी ताप भी नहीं टिकता है, मानसिक संताप भी नहीं टिकता है, आप ऐसे दीपक हैं। क्या सुंदर बात कही है आचार्य मानतुंग स्वामी ने, और ऐसे अपूर्व दीपक का वर्णन कर रहे हैं। और अपूर्व दीपक का मतलब यहाँ केवल ज्ञान है। कौन सा दीपक है? केवल ज्योति, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया है। और अनंत ज्ञान का प्रकाश जहाँ पर हो जाता है, उस पर प्रकाश का अंत नहीं होता है। ऐसा अनंत केवल ज्ञान रूपी विश्व के चराचर पदार्थों को प्रकाश करने वाला, कहीं भी केवल ज्ञान का प्रकाश पहुँचता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है लोक में जहाँ पर केवल ज्ञान का प्रकाश ना पहुँचता हो। ज्ञेय पदार्थ जितने भी हैं उस केवल ज्ञान के विषय बनते हैं। पूरा लोक अलोक प्रकाशमान करता है, ज्ञेय बनता है। ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं, आचार्य लिखते हैं असंख्या लोक प्रमाण भी लोक बन जाए तो भी केवल ज्ञान का विषय बन जाएगा। हम वो बात अलग है, नाड़म ने पमाड़म, बोले ज्ञान कितना है ज्ञेय प्रमाण, अब ज्ञेय ही जितना है तो क्या करे, अनंत ज्ञेय और बढ़ जाए तो अनंत और हो जाएगा, जितना उतना ज्ञेय होता है उतना फैलता जाएगा। ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा की गई है। उत्कृष्ट ज्ञान नाड़म पयाश्रियो, ज्ञान का प्रकाश हो। ज्ञान ही सच्चा दीपक है। क्या है? ज्ञान ही सच्चा दीपक है। सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की चर्चा यहाँ पर की है, जिस सम्यक ज्ञान के दीपक में हम देख सकते हैं कि बाहर क्या है, अंदर क्या है, अंदर में अंधकार कितना है, क्या है, कौन सा अंधकार है, अंधकार करने वाला तत्व कौन सा है।
उसका नाम दीपक, सम्यक ज्ञान रूपी दीप। तो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की चर्चा है। चेतन दीप, अचेतन नहीं। दीपक दो प्रकार का होता है, एक चेतन, दूसरा अचेतन। चेतन दीपक तो हम अभी तक जलाए नहीं है। अचेतन दीपक हर दीपावली को आंवली बना करके जलाते हैं। दीपों की आंवली पर्व मनाते हैं। लेकिन आचार्य यहाँ पर कहने और जा रहे हैं कि देखो, अचेतन दीपक जलाने से दीपावली नहीं बनती है, दीपावली नहीं बनती। तो महाराज बंद कर दें क्या? मैं बंद करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और प्रबंध करने की बात कर रहा हूँ कि उस दीपक जलाने का ध्येय क्या है, उस दीपक जलाने का ध्येय क्या है, और हमारे जीवन दिए का ध्येय क्या है। और दीपावली का श्रेय क्या है, ये बात समझना। दीपक जलाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। भगवान महावीर स्वामी के लिए 12 वर्ष लग गए। कितने लगे? 12 वर्ष तक लगे। ध्यान देना। आदिनाथ भगवान के लिए बोलो 1000 वर्ष लग गया। कितना लगा? 1000 वर्ष लग गया। गौतम स्वामी के लिए 30 वर्ष लग गए। मल्लीनाथ को 6 दिन लगे। कितने? और भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त लगा। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।